ऊपर वाले का नाम ले लें। ओम ओम ओम। योगी आदित्यनाथ कोई आम आदमी नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर अमित शाह न हुए भारत के वजीर आजम मोदी के बाद, तो फिर ये तीसरे नेक्स्ट इन लाइन है। सही कल से यानी स्टार्ट है और लोग जाना शुरू हो जाएंगे, और मतलब एयरलाइंस, बस सर्विस, ट्रेन सब, टिकट्स भी महंगे हाँ, हाईवेज सभी जो है ना फुल हो जाएंगे अभी। दुनिया भर के जो स्कॉलर्स हैं, चाहे वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड, हर जगह से, हार्वर्ड से भारत आ रहे हैं ताकि इसको स्टडी करें कि आखिरकार ये होता कैसे है। कैन यू इमेजिन 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की हम बात कर रहे हैं। देवराज सेव्यमान पावनं कृपांकजं व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। Mera Bharat Mahan. So I also came from Russia, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela. To go to Kumbh Mela, I practice yoga, and I search for moksha. 5,600 करोड़ की लागत इस पे आ रही है, और वो कह रहे हैं लेकिन वो कमाएंगे जो है वो 25,000 करोड़ सिर्फ यूपी की गवर्नमेंट कमाएगी। हिंदुइज्म में तो इनकी गैदरिंग तकरीबन 5-6 करोड़ डेली बेसिस पे। अब मुस्लिम में जो उनकी गैदरिंग है ना हज के मौके पे होती है, वो तकरीबन होती है 25 से 30 लाख लोग। और जो 12वां कुंभ होता है इसमें, यानी आफ्टर 144 इयर्स, उसको महाकुंभ बोलते हैं। तो दिस टाइम व्हाट वी हैव इन प्रयागराज इज द वन कुंभ दैट इज कमिंग, दैट इज द 12th कुंभ in this series, so that is coming after 144 years. और 10,000 लोग वहां सफाई के लिए मौजूद रहेंगे, तो बहुत बड़े लेवल पे ये हो रहा है। कहूं कि ऊपर वाले का नाम ले लें। ओम ओम ओम। परमात्मा का नाम लेके बात शुरू करता हूं। जो सनातन धर्म है, पहले तो समझ लीजिए कि धर्म शब्द का मतलब क्या होता है। धर्म वर्ड का मतलब मजहब नहीं होता, रिलीजन नहीं होता। धर्म का मतलब है कि जो धारण करने योग्य है, जो अपना लेना चाहिए, उसको कहते हैं धर्म। धर्म वर्ड जो है वो धृति से बनता है। धृति वर्ड का मतलब होता है वो रित जो धारण करने चाहिए। रित क्या होते हैं? रित उसको कहते हैं जो लॉज ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ द क्रिएटर होते हैं। जो परमात्मा ने लॉज बनाए हैं, ईश्वर ने बनाए हैं, या नेचर में जो हमको लॉज दिखते हैं, उनको हम रित कहते हैं। जितने भी लॉज, चाहे वो जहां भी आप रहेंगे वो एक ही रहेंगे। आप बीज डालेंगे तो पेड़ निकलेगा, पानी डालेंगे तो उसमें ऐसा फैला होगा। आग जो है वो गर्म करेगी, पानी ठंडा करेगी, हवा बहा के ले जाएगी। जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो सब लॉज ऑफ नेचर है, वो ऊपर वाले के बनाए हुए लॉज है। उसको हम रित कहते हैं। जो रित को धारण करते हैं, अपना लेते हैं, उसको हम धृति कहते हैं। और धृति जो अपनाता है उसको हम धर्म कहते हैं। तो धर्म का मतलब तो ये होता है। अब सनातन धर्म, सनातन का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो हमेशा था, हमेशा रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होता। तो ऑब्वियस बात है कि जो क्रिएटर के लॉज हैं या परमात्मा के लॉज हैं वो तो कभी खत्म होते नहीं, वो तो हमेशा एक ही रहेंगे। चाहे आज से 1000 साल बाद पूछिएगा, 10,000 साल बाद पूछेंगे, आग वही जलाएगी, पानी वही ठंडा करेगी। तो जो ऊपर वाले के लॉज हैं वो चेंज नहीं होते, तो इसीलिए उसको हम सनातन धर्म कहते हैं। सबसे बेसिक तो ये समझना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वो सारा आता है 4 वेदों से। वेद, मैं वेदों पर एक डिटेल्ड आपका फिर सेशन कर लूंगा कभी, जिसमें मैं समझा दूंगा कि वेद असल में है क्या। वेद को हम परमात्मा की वाणी मानते हैं कि जो ईश्वर की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, वो वेद है। वो उसमें ह्यूमन टच कुछ नहीं है, ह्यूमन ने क्रिएट नहीं किया हुआ। तो वेदों के ऊपर तो हमारा सनातन धर्म पहले बिलीव करता है। वेदों में कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि साइंटिफिकली सपोर्टेड या लॉजिकली सपोर्टेड ना हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। सारा ज्ञान, सारा नॉलेज, सब कुछ वेदों से निकल कर आता है। तो पहली बात तो यह है कि सनातन धर्म का बेसिक वेद है, इसलिए हम उसको वैदिक धर्म या वैदिक रिलीजन भी कहते हैं।
फिर वेदों की एक्सप्लेनेशन के लिए हम मानते हैं 6 दर्शन बने हुए हैं, 6 दर्शन, जिसमें से एक योग दर्शन बहुत फेमस है, लोग पढ़ते हैं सुनते हैं, और 11 उपनिषद बने हुए हैं। उपनिषद वो होते हैं जो वेदों के पॉइंट्स को लेके एक्सप्लेन करते हैं। दर्शन भी फिलॉसफीज हैं जो वेदों से बोरो करके उस पर रिसर्च करके उनकी फिलॉसफीज प्रेजेंट करती हैं। तो ये तो हमारी मेन किताब है। इसके बाद भागवत गीता, जो गीता है वो तो है, और फिर कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये हमारी मेन बुक्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। हमारे सनातन धर्म में कोई भी एक ऐसी किताब नहीं है जिसको मानना चाहिए, या कोई भी एक ऐसा इंसान या मनुष्य नहीं है जिसको हम मानते हैं, क्योंकि हमारा बिलीफ ये होता है कि जो ऊपर वाला है या भगवान है या ईश्वर है, वो ना कभी पैदा होता है, ना मरता है, ना उसका कोई रूप है, ना साइज है, ना शेप है, ना फॉर्म है। वो इनफाइनाइट है, वो हमेशा है। 3 कुंभ उन्होंने बताए, एक हर 6 साल बाद आता है, एक 12 और ये 144। यानी वो कह रहे हैं आपके आने वाली 3 पीढ़ियां जो जनरेशन हैं वो अब इस कुंभ को अटेंड नहीं कर पाएंगी। तो जा सकते हो, जाओ डुबकी लगा कर आओ। और मैं समझ गया, डुबकी लगा के पाप धोना वो कह रहे हैं। और 40 करोड़ 5600 करोड़ की लागत इस पे आ रही है, और वो कह रहे हैं लेकिन वो कमाएंगे जो है वो 25,000 करोड़ सिर्फ यूपी की गवर्नमेंट बता रहे कमाएगी। थे कि चीजें बनाई गई हैं, टेम्परेरी रोड बनाई गई है, इसके लिए बसेस रखी गई हैं, जो ट्रेन हैं वो सिर्फ इसके लिए चलेंगी। हाँ, तो वो सारा एक्सप्लेन इन्होंने जिस तरह से किया है ना। फिर वहां पर जो वर्कर्स हैं उनको बताया गया भाई एंगर मैनेजमेंट कर लो, गुस्सा नहीं करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट कर लो। लोग जो पुलिस वाले हैं जो सारे हैं वो कह रहे हैं हम पैसे का नहीं हमें है, हम भी पुण्य कमाना चाहते हैं ये सेवा करके। फिर वो बताए थे जो लोग आएंगे ऑब्वियस सी बात है होटल्स भी यूज होंगे, ढाबे भी उनकी चलेंगे। इनकम कैसे होगी, गवर्नमेंट की इनकम कैसे होगी, जीएसटी के थ्रू, जिन जिन चीजों के थ्रू, प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं उनकी इनकम कैसे होगी, होर्डिंग्स लगेंगी, कैसे कैसे होगा, वो सारा उन्होंने बताया है। और वो कह रहे हैं आप भी जरूर आए, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलना, आए और डुबकी लगाए। तो 40 करोड़ लोगों की मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग ने देखा कि जब कुंभ मेला का आयोजन किया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, तो इसमें सभी लोग बोल रहे थे कि भाई ये कुंभ मेला जो हो रहा है ये सक्सेसफुल नहीं होगा, मगर योगी ने ठान लिया कि हम कुंभ मेला करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। 500 कुछ करोड़ का बजट रखा गया, जिसे बताया जा रहा है कि 500 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 1000 करोड़ रुपए इसमें लागत से ज़्यादा कमाई जाएगा। इसी अंदाज में जब योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेला का आयोजन किया, तो दुनिया भर की जितने भी श्रद्धालु हैं सब आए कुंभ मेला में। रसिया से, ब्रिटेन से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जितने भी लोग हिंदुइज्म को समझने देखने आए कि हिंदुइज्म क्या है, भारत में हिंदू लोग कैसे अपना जीवन यात्रा या जो गॉड को मानते हैं हिंदुइज्म में क्या डिफिकल्ट होते हैं, क्या मतलब कुछ भी जो भी समस्या हो वो सॉल्व करते हैं, क्या होता है प्रॉब्लम या समाधान, और फेस्टिवल का महत्व क्या होता है वो आप लोग समझने आए हैं। इसको देखकर पाकिस्तान में जलन आना चालू हो गया कि बोल रहा है भाई, पाकिस्तान वाले बोल रहे भाई ये इतना बड़ा कुंभ मेला जिंदगी में मैं पहली बार देखा हूँ जो कि इंडिया में फेस्टिवल की ओर मनाया जा रहा है, और 12वीं एडिशन है कुंभ मेला का। दोस्तों जितने हम कह नहीं सकते ना उतने हिसाब से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब 200 करोड़ लोग को बता रहे हैं कि यहाँ आने की संभावना है। मतलब इतने लोग हमने कभी देखे भी नहीं होगा, इतने लोग आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपको पाकिस्तान मीडिया के रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।